जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। और आज हम बात करेंगे आपके एसएससी 125 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर मेन रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आप मैक्सिमम टाइम एसएससी में अपीयर हो रहे हैं बट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आप टॉप की मेरिट में नहीं आ पा रहे, टॉप की लिस्ट में नहीं आ पा रहे अगर क्लियर हो भी रहा है तो। सबसे पहला जो रीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस। अब लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब ये कि एयरफोर्स नेवी तो फिर भी ठीक है, मैं आर्मी में कुछ ऐसे एस्पिरेंट से भी मिला हूं जिनको पता ही नहीं है कि एसएससी के एग्जाम में कि जो पेपर है उसमें पढ़ना क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, पेपर कितने होते हैं, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, पेपर कितने होते हैं, पेपर में किस पेपर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब बताने वाला हूं। नेक्स्ट है आपका बिजी शेड्यूल। आप सबको पता है, आप सर्विसेज में, और हम आपका दिल से धन्यवाद भी है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपके लिए चीज़ों को आपको आसान करके दे। जो आपका बिजी शेड्यूल है, मुझे पता है कि आपकी ड्यूटी लगती है, बहुत फ्रीक्वेंट होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको टाइम नहीं मिला पूरे दिन में, कभी दिन भर बैठे भी हो, नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी है, इस बारे में भी बात करूंगा। थर्ड पॉइंट है नॉट इन टच ऑफ बुक्स। सब जानते हैं कि आप अभी देखो मिनिमम 2 साल का सर्विस मांगता है। अगर 2 साल का सर्विस मिनिमम मांग रहा है तो डेफिनेटली आप ट्रेनिंग में बिजी होगे, आप अपने सर्विस से बिजी होगे, ट्रेड की ट्रेनिंग बिजी होगे, तो आपको टाइम नहीं मिला, आप किताब के टच में नहीं हो। देखो, जो 12th के बाद आप ही जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला ट्रेनिंग के बाद। तो आप अगर बुक के टच में नहीं हो तो जो आपके मैथ्स होता है ना, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप बार बार भूल जाते हो। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारी चीजें आप उनको भूल जाते हो, आपके दिमाग में नहीं होती, तो उनको ब्रश अप भी करना है आपको। दूसरा, सेक्शनल कट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब कि 4 पेपर हैं, 4 पेपर में आप किसी पेपर में अगर किसी एक में फेल हो गए तो आप फिर फेल हो गए, राइट। एंड लास्ट वन इज इंग्लिश पेपर। ये भाई सबकी दुखती रख है, मतलब कि आपको ये लगा लो कि इंग्लिश के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला एक आपका ग्रामर का, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल, आपके एरर्स, वॉइस सब बताऊंगा मैं साइड, और दूसरा आपका डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग सब कुछ लिख के देना है। इनमें ही मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर शायद यूनिट की बात हो, इनमें से किसी एक में फेल हुए तो कंसीडर कर भी लेंगे, लो मार्क्स आए तो आपको बूस्ट करके कंसीडर कर लेंगे। बट अगर आप इंग्लिश में फेल होते हो तो आपको वहां पे फिर कोई नहीं हेल्प करेगा, आप फिर डेफिनेटली फेल ही हो रहे हो, राइट। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये होपफुली आपको ये कुछ ये समझ में आई। अब मैं 1 by 1 करके आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 समझाऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके सिलेबस में क्या क्या एग्जैक्टली है। चलिए हम बात करते हैं पहले आपके जीमैट। आपका जो फर्स्ट पेपर है जीमैट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर क्या बोलते हैं, जीमैट, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यही तो है, जीमैट का मतलब होता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पेपर में आपके आता क्या है, पेपर आपका 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी एंड सेकेंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो रीजनिंग एबिलिटी में आपको पढ़ने को मिलेगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड वेन डायग्राम, और कुछ नॉन वर्बल के टॉपिक। और मैथ्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब एंड रूट, इंडिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक एंड, ये काट दो, क्लॉक एंड यहाँ पे नहीं आएगा, SICI, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अब जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये ना सारी एक्सपीरियंस से, अगर मैं आपको बता दूं 1 by 1, देखो एक ही चीज ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये कॉमन टॉपिक है रीजनिंग वाले। ये वो टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपने करना ये है, आपको सर थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा, हाँ, आपको करना ये है भाई कि ये सारे टॉपिक को आप कैसे कवर कर पाओगे बहुत ही इजी तरीके से, इसकी बात करूंगा। देखो, पहली चीज एनालॉजी क्या है। एनालॉजी का मतलब ये, जब हम 2 पेयर में रिलेशन ढूंढ रहे होते, क्या करते हैं, 2 पेयर में क्या करते हैं, रिलेशन ढूंढ रहे होते हैं। कैसे हम करेंगे, मान लो अगर दे दिया वहां पे कि डॉग का पपी है तो कैट का क्या होगा, राइट। अगर अलग अलग चीजें होती हैं, कभी इंडिया का अगर पूछ लिया कि दिल्ली है तो पाकिस्तान का क्या होगा, तो ये अलग अलग चीजें पूछते हैं, मतलब रिलेशन 2 पेयर में। सेम आपका वेन डायग्राम, कोडिंग, मतलब ये सारे वो टॉपिक है जो कि आपके जनरली रीजनिंग में आते हैं किसी भी एग्जाम में, या फिर एफकेट वगैरह में आप जो भी पेपर क्वालिफाई करके आए होंगे सर्विसेज में, उसमें ये पेपर आया होगा। सेम अब ये मैथ्स में ना कुछ सर्टेन क्वेश्चन आपको देखने को पड़ते हैं।
सर्टेन क्वेश्चन का मतलब ये कि कुछ फिक्स सेट्स ऑफ क्वेश्चन एसएससी आपसे बार बार पूछता ही पूछता है कि चलो भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उन क्वेश्चन को आप कैसे कवर करोगे? देखो ये जो मैथ्स है ना न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जीमेट में आपको अर्थमेटिक मिलती है, लास्ट वाले में आपको क्या, एकेडमिक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा एडवांस मैथ, जहां पे आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो ये सब बतानी होगी। तो ये जो पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको आप किसी बुक से रेफर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये आपके सीडीएस में आ रहे हैं, एफकेट में आ रहे हैं, आपके एसएससी में भी आ रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको कितना पढ़ना है, डेफिनेटली आप किसी भी बुक को रेफर करो। हमने क्या किया है डिफेंस मैनिया के ऊपर कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया है। पहली चीज कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यार पेपर वाइज कहीं पे कंटेंट अवेलेबल नहीं था। पेपर वाइज कंटेंट का मतलब कि पेपर 1 पेपर 2। तो हमने क्या किया कि हमने पूरे अपने कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये देखो आपको मिलेगा पहले यहाँ पे पेपर 1 जीमैट, पेपर 2 सीजीएटी, पेपर 3 आईसीई एंड पेपर 4 एसीटी। अब आप जैसे ही पेपर 1 को ओपन करते हो तो आपको वहां पे क्या मिलता है, आपको वहां पे रीजनिंग की क्लासेस मिलती हैं और मैथ्स की क्लासेस मिलती हैं ओपन करते ही। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको दिमाग उतना ही लगाना है जितना आपको पढ़ने से मतलब है। आप जब रीजनिंग में जाओगे तो वहां पे मैम ने ब्लड रिलेशन, मैंने वेन डायग्राम 1 बाय 1 कवर कर रखा और इसमें चीजें ऐड ऑन होते रहती हैं, आपके एग्जाम तक ऐड ऑन होते रहेंगी जब तक कि आपके सारे टॉपिक कवर ना हो जाए। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखो आपका आएगा पेपर 2। पेपर 2 इज योर सीजीएटी। ये क्या होता है, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट। अब अगर मैं सीजीएटी की आपसे बात करना चाहूं, इसमें आपको पहले पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वो भी इंडिया के और वर्ल्ड के सारे करंट अफेयर्स जितने आपको पॉसिबल ही लगते होंगे। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जो शॉर्ट होते हैं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आपने एक्शन किया, इसको क्या बोला, ये सारी चीजें। स्टैटिक जीके मतलब होता है कि जो कि फिक्स्ड है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे पहले किसने किया, ये सारी चीजें। एंड साइंस, यहाँ पे साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब कि भाई ये एसिड है, इससे क्या होता है, ये बेस इसका केमिकल नेम क्या है, ये सारी चीजें होती हैं जो तामझाम है। अब इस पार्ट को कवर करने के लिए हमने क्या किया कि आपको टेस्ट दिए हुए, क्या दिए हुए, टेस्ट दिए हुए। कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सब वीडियो के एंड तक बताऊंगा आपको। जैसे डिजीज का हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, गैलेंट्री अवार्ड हो गया, मिसाइल हो गया, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, एकेडमीज, ये सारे आपको मॉक टेस्ट दिए हैं। इधर देखो आप तो इंपॉर्टेंट डांस इक्विपमेंट्स, अवार्ड्स, एडिट स्पोर्ट्स कमांड, ये सारे आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ भी पाओ और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो भी जाए। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने पेपर के सिलेबस को किस तरीके से कितने अच्छे से कवर करना चाहते हो। स्ट्रैटेजी के फॉर्म में आप इसको बड़े ही प्यार से बहुत आसानी से 1 बाय 1 कवर कर सकते हो। इनको सेव करके जब आपकी मोबाइल ऑफलाइन हो तब भी आप इस चीज को देख भी सकते हो। पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 को मैंने बांटा है 2 पार्टों में, आपका ऑलरेडी बटा हुआ है। नंबर 1, पार्ट 1 में क्या आता है आपका, एरर्स, नरेशन, वॉइस, कोडिंग, ये काट दो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, रीअरेंजमेंट और आपका सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग रूल्स एंड क्लोज टेस्ट। ये सारे आपके इंग्लिश में जिससे आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, एरर पूछ लेंगे। इसके लिए आपको लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप फाइंड कर पाओगे कि इस पार्ट में इसके एरर है या नहीं है। इसके अलावा नरेशन और वॉइस तो मैं बता दूं, इनके 4 लेक्चर आपको दिए हैं, मोर देन एनफ है, उससे आपका क्वेश्चन बाहर कभी नहीं आएगा। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, जब आप पैराग्राफ सॉल्विंग वाला लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार सेंटेंस कंप्लीशन कैसे होता है। इसके अलावा इडियम, फ्रेज, साइनो, एंटो, इन सबकी पीडीएफ दे रखी है जिसको आप ढंग से कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स भी होती हैं, बट अगर एक जगह पे आप ये सिलेबस देख लो, आप इसको कैसे प्रिपेयर करो। हमारे साइड से आपको ये हेल्प मिल सकती है कि हमने ये सारी चीज इस फॉर्म में प्रोवाइड की हुई है कि पहले आप प्रोनाउन, नाउन बिल्कुल बेस से पढ़ना शुरू करो, बेस से, ताकि आपका कम, और ये लेक्चर बहुत ही क्रिस्प है, मतलब कम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज देके जाएंगी। सेम पार्ट 2 के लिए आपकी लाइव क्लासेस होंगी जहां पे आपको एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन, रेश और ये सारी जो चीजें हैं आपको सिखाई जाएंगी। देखना कहीं कहीं पे मैंने वो मैथ्स का मिक्स कर दिया तो उसको भूल जाना, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेटर राइटिंग सिखाई जाएंगी और आपको फीडबैक मिलेगा कि हाँ आपको ये पार्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, राइट। होपफुली आपको ये पार्ट भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसीटी, एकेडमिक कंटेंट होता है आपका। इसके अंदर मैं बताऊं, यहां पे आपको थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या, फिजिक्स के बारे में, बायो के बारे में, केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज। पहली चीज कि, और उसके बाद एक मैथ्स का पोर्शन आएगा। साइंस में ये हो गया, मैथ्स में आएगा अलजेब्रा में, अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी,
आपका ये काट दो इसको, SICI, HTT एंड टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपके पेपर 4 में आती हैं जिसको हम ICT बोलते हैं। इसके लिए भी हमने सेम किया है, 3 फोल्डर में बांट दिया, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इस तरीके से आप चाहो तो ये आपका सिलेबस रहा और आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हो। आपका कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको टाइम इतना कम मिलता है, यही सोच के ये कोर्स हमने प्रिपेयर किया है डिफेंस मैनिया के ऊपर। एंड यस, इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप डिफेंस मैनिया ऐप को डाउनलोड करके, ये आपका कोर्स है, कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी है, आप 1 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हो, लेक्चर को बार बार देख सकते हो, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, PDF को सेव कर सकते हो। एंड यस, ये कहां मिलेगा आपको? ये आपको डिफेंस मैनिया ऐप के ऊपर मिलेगा। तो एक बार जाओ, चेक आउट द कोर्सेस एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। होपफुली आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई हो, तो बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत आपको एक जेन्युइनली कोर्स मिलेगा जहां पे आपका सारा कंटेंट कम टाइम में अच्छे से खत्म हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे। इसके साथ ही आपको एज अ बोनस हम दे रहे हैं कि जिन एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया SSC, उनसे हम आपका 1-to-1 इंटरेक्शन कराएंगे जूम क्लास के अंदर, जहां पे आप उनसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।